हेलो जेमिनाई, ये है आपकी लव रीडिंग 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के लिए 10 डेज की रीडिंग है ये। तो देखते हैं जेमिनाई, ये जनरल रीडिंग्स हैं, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करे जेमिनाई। पहले मैं आपके एनर्जीज के कार्ड्स पुल आउट करूंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज की पुल आउट करूंगी और फिर हम देख सकते हैं उसमें से कंक्लूजन करेंगे कि क्या हो सकता है इस हफ्ते। तो देखते हैं आपकी एनर्जीज जेमिनाई। किंग ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार था आपके जेमिनाई। पेज ऑफ कप्स रिवर्स में, द लवर्स, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन इन रिवर्स। तो जेमिनाई और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई आप अब आपको लगता है आपकी पर्सन ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ये आपको लगता है एनर्जीज, पर अब आपको इस चीज को आप कहीं पे कंफ्लिक्ट है, इसमें आपको चैलेंज लग रहा है, कि आपको लगता है कि चैलेंज लगता है ये चीज जो आप सोचते थे कि वो सोलमेट है, इस पे आप एक क्वेश्चन मार्क करने लगे हैं, आप गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है, ये दिख रही है कार्ड से। आप अपने पर्सन के वजह से शायद कुछ अपसेट है, गुस्सा है, एंग्री है, तो आप डिफेंडिंग मोड में है अपने आप को, आप दूर कर रहे हैं खुद को उनसे, या आप ये दिखा रही है। तो वो जो सोलमेट, और क्योंकि आप इंतजार करते करते थर्ड उसके बाद आई है, ये देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत पेशेंटली इंतजार किया जो चीजें ठीक हो, चले आगे अच्छे से, पर कुछ नहीं हुआ ये, तो आप काफी इस चीज से अपसेट हैं। यहाँ पे दिख रही है कि पेज ऑफ कप्स, आप बहुत प्यार था, बहुत प्यार, लेकिन प्रॉब्लम हो गई यहाँ कम्युनिकेशन की, कोई कम्युनिकेशन की इश्यूज है आपके, आप पेज ऑफ कप्स है रिवर्स में, तो आपके पर्सन कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या बहुत कम कम्युनिकेशन है उनसे, इस तरह के है, साइलेंट है आपके पर्सन, ये मैं बता रही हूँ। तो वो साइलेंस आपको प्रॉब्लम दे रही है, आप गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है अपने पर्सन से, ये मैं बता रही हूँ। आपके कार्ड है यहाँ पे भी आपको ट्विन फ्लेम की लवर्स कार्ड, ये जेमिनाई है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको डर लगता है, आपके मन में शक होता है, आपको लगता है कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप अपने पर्सन के बारे में नहीं जानती है, मून कार्ड के साथ है। दूसरा मुझे ये भी बताता है कि आपके पर्सन जो है ना, इन आउट एनर्जी है, रिपीटिंग पैटर्न्स, कभी आ जाएंगे 10 दिन फिर चले जाएंगे, फिर वो 10 दिन के बाद फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, एक रिपीटिंग पैटर्न है उनका, ऑफ ऑन होने का, प्लेयर एनर्जी काइंड, ये मैं बता दूं। तो उस कुछ सीक्रेट्स है जो आपके पर्सन का जो आपको पता नहीं है, चाहे आपको पता चलेगा इस तरह से, और उनका एक रिपीटिंग सा बिहेवियर हो गया है, क्लोज्ड ऑफ हो जाना, दूर चले जाना, कम्युनिकेट नहीं करना, आना फिर चले जाना, फिर आना फिर चले जाना, एक रिपीट साइकिल है। तो आपको अब डाउट हो रहा है कि ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, ऊपर से मैसेज और कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, कमिटमेंट की इश्यूज हैं, अब आपको होप नहीं है इस रिलेशनशिप से। मैजिशियन इन रिवर्स, जो आप सोचते थे कि होपफुल थे, वो नहीं है, आप क्या एक्शन ले, क्या करें, आप इनडिसिसिव है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, कभी आप चाहते हैं मूव फॉरवर्ड कर जाना, लेकिन आप फिर करना चाहते हैं, कर भी कुछ लोग करेंगे भी, पर कुछ लोग क्या है कि वो अटक जाते हैं, ये मैं बता रही हूँ। इनडिसीशन है, यहाँ तक किंग ऑफ पेंटिकल आई है, तो कुछ जेमिनाइज ने अपने आप को काम काज नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई इस सब में लगा के डिस्ट्रैक्ट करा हुआ है, ये मुझे दिख रही है। आप अपने आप को कहीं और फोकस कर लिया, अब आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी जो है, पैसा जो है, नौकरी, वो इम्पोर्टेंट हो गई है, अब आप पर्सन के बारे में नहीं, और आप मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि आप फेड अप हो चुके हैं, आप बहुत थक चुके हैं उनके इस तरह के बिहेवियर से, ऑफ एंड ऑन ये वाली बिहेवियर से, बहुत सारा झूठ, आपको लगता है बहुत सारी चीजें वो उन्होंने आपको सही नहीं बताई है, झूठ है, सीक्रेट्स है, तो ये मुझे दिख रही है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पर्सन की एनर्जी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ, फिर से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कितने स्वॉर्ड्स है, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा लगता है,
फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। कमिटमेंट इशू है, डिसीजन मेकिंग इशू है आपके पर्सन के साथ जेमिनाई, डिसीजन इशू है, कमिटमेंट इशू है, और कुछ के लिए प्लेयर एनर्जी है, थर्ड पार्टी है। मैं आपको बता दूं, कमिटमेंट इशू है एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए, हाँ। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये है एक जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। फिर आप मैं बताऊं कि स्वॉर्ड्स एनर्जी है, इनके साथ कुछ चीट ये हो सकते हैं, यू नो कुछ के लिए थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या कोई लव ट्रायंगल में भी है, ये जो स्वॉर्ड्स एनर्जी वाले पर्सन है, कोई और भी है इनके जिंदगी में। और कुछ के लिए कमिटमेंट इशू है, वो सीरियसली अभी कमिट नहीं करना चाहते, वो डिसीजन नहीं लेना चाहते, अभी भी हैं, वो चाहते हैं क्लैरिटी। कुछ जेमिनाई आपके पर्सन चाहते हैं मूव ऑन कर जाना, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कुछ चाहते हैं इस रिलेशनशिप से निकल जाना, वो लेकिन निकल पाए नहीं है अभी भी देखिए। उसके बाद है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो सोचते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो सोचते हैं निकल जाने का, यू नो क्लियर मन बनाते हैं कि यू नो इस रिलेशनशिप से निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या है कि प्यार अभी भी में है, वो कमिट करना चाहते हैं आपसे। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इनडिसिजन का कार्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यू नो फॉरवर्ड मूवमेंट का, हेरोफेंट कार्ड है, कमिटमेंट की 8 ऑफ कप्स। फिर उसके बाद मुझे लगता है वो कमिट करना चाहते हैं, वो यू नो वो आना चाहते हैं आपके जिम्मे, प्यार है उनको, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे जेमिनाई आपके पर्सन। कुछ के लिए यहाँ पे है, कुछ पर्सन, कुछ जेमिनाइज के लिए तो मुझे लग रहा है जिनके प्लेयर हैं पर्सन, जो यू नो किसी 2 लोगों के साथ भी डेट कर रहे हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में, वो प्लेयर एनर्जी भी हो सकते हैं, उनको यू नो माइंड गेम्स खेलते हैं, डिसीजन नहीं लेना चाहते, इस तरह के हैं। उनको चेजिंग, आप चेज करिए, उनको पसंद है कि आप हमेशा उन दिखाइए कि वो कितने इंपॉर्टेंस है, उस तरह का इंपॉर्टेंस ढूंढते हैं। ये कुछ जेमिनाइज आपके पर्सन के लिए है, यू नो। मुझे लगता है कि जहाँ तक कि आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट तो होगी, जेमिनाई वापस से स्टार्ट हो सकती है, वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, पर फिर से जो प्रॉब्लम्स आपने पहले देखी थी, अगर कोई इमेच्योरिटी देखी थी या कुछ पैटर्न जो आपने देखा था, वो रिपीट हो सकता है। मैसेज आ सकती है आपको, ये मुझे दिख रहा है, वो शायद कुछ मैसेज आ सकती है, पर क्लैरिटी लाएगी पूरी तरह से ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे दिख रही है कार्ड में। आपको शायद कुछ उनका सीक्रेट पहले पता चल गया होगा, या कुछ पता चलेगा जेमिनाई, जो यू नो, तो फिर आप डिसाइड करेंगे इससे मूव आउट कर जाना है। अगर सीक्रेट पता चल गया होगा तो वो भी कारण है, आप किंग ऑफ पेंटिकल एनर्जी में जो चले गए हैं, आपने छोड़ के यू नो आप निकलना चाहते हैं, तो आपने करियर मनी को फोकस बनाया हुआ है, अपना बिजनेस को बनाया हुआ है। तो कुछ जेमिनाई मुझे लगता है वही कि आप शायद छोड़ के निकल जाएंगे जब आपको आपकी पर्सन की सीक्रेट पता चलेगी, और कुछ स्टक रहेंगे अभी भी एनर्जीज में, ये मुझे दिख रही है, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती है। तो ये है आपकी इस 10 डेज की रीडिंग, जिनकी एटलीस्ट इश्यूज चल रही है उनके लिए। बाकी जिनका अच्छा चल रहा है उनकी तो अच्छी, नई लव के लिए काफ़ी यू नो नया पर्सन कोई आपके लाइफ में आ रहा है, एंथुजियास्टिक पर्सन, हाँ नया पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में जेमिनाई। तो जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, वो थोड़ा धीरे धीरे यू नो मूव फॉरवर्ड करे, रश ना करे सिचुएशन पे। 14 अक्टूबर से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं, सेकंड चांसेस चाहते हैं, तो रीच आउट करें अपने पर्सन को। बेस्ट टाइम होती है वो रिकंसिलिएशन की, 3 नवंबर तक है। तो उस समय अगर आप चाहते हैं, और आपको भी मैसेजेस मिल सकते हैं आपके पर्सन से, अगर 14 से 3 नवंबर तक कभी भी रिकंसिलिएशन या एटलीस्ट टेम्पररी रिकंसिलिएशन भी बोले, या परमानेंट आगे हो, तो वो टाइम है सेकंड चांसेस के लिए, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। तो ये थी जेमिनाई आपके लिए ये रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, चैनल रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।